हम लोगों ने बात कर लिया था मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कर्व में वीआरएमएस, वी मोस्ट प्रोबेबल और वी एवरेज के फॉर्मूलेस। ठीक है, मैं दोबारा तीनों फॉर्मूलेस लिख दे रहा हूं पहले तो, उसके बाद मैं एक चीज में लेके चल रहा हूं। देखो वीआरएमएस का फॉर्मूला क्या था माय डियर, वीआरएमएस का फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ 3RT बाई एम। वी एवरेज का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ 8RT बाई पाई एम। एंड वी मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट 2RT बाई एम। तीन फॉर्मूले थे मेरे पास। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर कई चीजें मैं कर, मुझे ग्राफ से बतानी चीजें भी। यार आप तीनों फॉर्मूले देख लो, तीनों वेलोसिटी है, सॉरी स्पीड जो भी बोल सकते हो, फिजिक्स में नहीं हो कि मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं डायरेक्शन की, सब वेलोसिटी स्पीड सब सेम है। यहां पर जो भी स्पीड है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली है और मोलर मास की इनवर्सली है। मतलब जिसका वेट ज्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगी और जिसका वेट कम होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। या फिर कोई गैस का मॉलिक्यूल है जिसका टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उसके गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड भी क्या होती जाएगी। भाई सिंपल बात है, अगर आप कोई एक बर्तन लेते हो, गैस के ऊपर रखो, आप पानी ले लो, उसमें पानी आप गैस जलाते हो, पानी रखते हो, थोड़ी देर बाद देखो गैस से बुलबुले उठने लगते हैं। मतलब जैसे टेम्परेचर मिलना स्टार्ट होता है वैसे वैसे क्या होता है उसका वो वाटर वेपर में जाता है, उसके पार्टिकल क्या होते हैं, उन्हें मूवमेंट तेज हो जाता है। ठीक है, देखो जरा सबसे पहली बात एक रिलेशन लिखूंगा मैं काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का, तीनों के लिए सेम होगा, बस जो यहाँ डिजिट है ये सेम रहेगी इसमें। देखो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड, एनर्जी को ई से लिख रहा हूं, एंड वीआरएमएस इसका अलग, वी एवरेज इसका अलग, एंड वीएमपी इसका अलग रिलेशन। ठीक है यार, एक बात बताओ, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है या एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो भी बोलते हैं, इसको एवरेज क्यों बोलते हैं क्योंकि सबका सम करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 3/2 nRT। ठीक है, आगे काम करो, जहां पर मोल से वहां लिख सकते हो गैस का मास अपॉन गैस का मोलर मास। ठीक है, तो E = हो गया 3/2 W अपॉन m RT। ठीक है, तो एक काम करो RT बाई एम को हटाओ थोड़ा सा उधर, एक काम करो इसको लिखो 2E अपॉन 3W इज इक्वल टू RT बाई एम। तो जहां जहां RT बाई एम है वहां वहां आप क्या लिख सकते हो 2E अपॉन 3W। देखो चलो VRMS में आओ, तो VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT बाई एम, तो 3 इधर ले जाओ, तो 3RT बाई एम को क्या लिख दोगे 2E अपॉन W। तो ये तो फॉर्मूला हो गया VRMS का एनर्जी के टर्म्स में पहला। ठीक है, आप देख लो यहां लिखा भी है, स्क्वायर करो, E बराबर हाफ W मतलब मास m स्क्वायर m v स्क्वायर, फॉर्मूला भी यही होता है, आप देखो यहां से। ठीक है, V एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, जहां पर RT बाई एम है वहां पर 2E अपॉन 3W, तो अंडर रूट अपॉन 8 इंटू 2E अपॉन 3 पाई W। 8 टू 16 बाहर करो 4 आ जाएगा, क्या लिखोगे, या ऐसे लिखा रहा 16E अपॉन 3 पाई W। ये फॉर्मूला हो गया एनर्जी के टर्म्स में एवरेज स्पीड का। ऐसे ही मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगा, अंडर रूट RT बाई एम की जगह क्या लिख दो 2E अपॉन 3W, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4E अपॉन क्या हो जाएगा 3W। ये किसका फॉर्मूला हो गया, मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला हो गया। ये जो फॉर्मूले हो गए स्पीड के, ये एनर्जी के टर्म्स में हुआ। एक मैं डेंसिटी के टर्म्स में लिखे दे रहा हूं, क्या होता है डेंसिटी के टर्म्स में, आपको पता है, आपको मैं बयान लिख दे रहा हूं, आपको पता है रो इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, PM अपॉन RT होता है। क्या होता है, PM अपॉन RT। इसको उल्टा कर दो तो 1 बाई रो इज इक्वल टू क्या होगा, RT बाई PM हो जाएगा। P इधर ले जाओ, P अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, RT बाई M हो गया। तो सब फॉर्मूले में जहां RT बाई M लिखा है वहां पर क्या लिख दो P अपॉन डेंसिटी। मैं D इसलिए कर दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा रो और P में डिफरेंस नहीं पता चलेगा फिर।
P अपॉन टी। तो RT बाई एम करो, यहाँ 3P बाई टी होगा, यहाँ 8P बाई पाई टी होगा, और यहाँ 2P बाई क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा। जल्दी से स्पीड पे नोट करो बेटा। हमने तीनों स्पीड की बात की, Vrms हो, V एवरेज हो, V मोस्ट प्रोबेबल हो, तीनों में कोई दिक्कत नहीं। तीनों में एक चीज कॉमन है, वो है कि जो वेलोसिटी है वो अंडर रूट पी के डायरेक्टली है और इनवर्सली किसके है, अंडर रूट ऑफ एम के है। मतलब कहने का है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन जैसे जैसे आप मॉलिक्यूलर मास उसका बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे स्पीड क्या होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। तो जेई का क्वेश्चन है, मैं आपको करा दूं, सिंपल है, 4 नंबर में पूछा गया था। देखो माय डियर, ये आपका है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ये है आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और ये ग्राफ है आपका स्पीड का। दो ग्राफ दिए थे ए और बी, दो ग्राफ दिए थे ए और बी, ठीक है। ये ए है और ये बी है। आपसे पूछा था, ये ए है ये बी है, आपसे पूछा था इन ए और बी में कौन ग्राफ CO2 का होगा और कौन सा ग्राफ CH4 का होगा। आपको बताना था ए और बी में कौन CO2 होगा और कौन CH4 होगा, आपसे ये पूछा था दोनों में, ठीक है। यार सिंपल सा क्वेश्चन था, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये V1 हो है और ये क्या है, V2 है। V2 V1 से ज्यादा है भाई, V2 V1 से ज्यादा है तो इसका मोलर मास आपका 44 है, इसका कितना है 16। तो सिंपल बात है, ये कौन होगा, ये B होगा, सॉरी ये A होगा और ये क्या होगा, B होगा। जिसकी स्पीड ज्यादा है क्या होगा, ये क्या होगा आपका CO2 कर्व होगा, और ये किसका कर्व हो जाएगा, CH4 का, क्योंकि इसका मोलर मास क्या है, कम है। इसका मोलर मास कम है तो इसका क्या होगा, स्पीड ज्यादा हो जाएगी। नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, यहां पे स्पीड है। दो ग्राफ दे रहा हूं, दो कर्व है हमारे पास, तीन कर्व है, 1 2 3, हाँ 1 2 3। टेम्परेचर ऑर्डर दे रखा है क्वेश्चन में, T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। आपको मेंशन करना है कि इन 1 2 3 में किसका टेम्परेचर T1 होगा, किसका T2 होगा, किसका T3 होगा। आपको मेंशन करना है तीनों कर्व में कि भाई आपको बताना है कि फर्स्ट कर्व में क्या होगा, T3 होगा, T होगा, T2 होगा, सेकंड वाला किस टेम्परेचर पे होगा, थर्ड वाला किस टेम्परेचर पे होगा। तो आप किससे मेजर करोगे, वेलोसिटी से करोगे। आपको पता है यार कि जो वेलोसिटी होती है डायरेक्टली किसके होती है, अंडर रूट पी के। मान लिया ये ग्राफ किस पे बना है, V1 वेलोसिटी पे है, ये वाला ग्राफ की वेलोसिटी क्या है, V2 है, और इस वाले ग्राफ की वेलोसिटी क्या है, V3 है। अरे भाई V1 V2 V3 में कौन ज्यादा है, V3 ज्यादा है। जो V3 वाला ज्यादा है मतलब कि V3 वाले की क्या नाम, टेम्परेचर भी क्या होगा, इसका मतलब इसका टेम्परेचर क्या होगा, T1 केल्विन, इसका क्या होगा T2 केल्विन, और इस वाले क्या होगा T3 केल्विन होगा। बोलो है क्लियर नहीं क्लियर, नोट करो। ठीक है, क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन लिखो। एक ग्राफ दिया है, देखो मैं आपको बता दूंगा, जे एडवांस की बात करो तो ग्राफ से क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है। ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत पूछता है, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, ठीक है। देखो ये ग्राफ जो बना हुआ है मोल्स वर्सेस टेम्परेचर के बीच बना हुआ है। मतलब आपको एक रिलेशन ऐसा लाना पड़ेगा जहां पर मोल और टेम्परेचर, मोल आपका वाई एक्सिस पे आ रहा हो इज इक्वल टू एक्स एक्सिस पे आ रहा हो टेम्परेचर। तो ग्राफ को क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यही होता है, जिसके बीच ग्राफ दिया हो पहले उसके बीच रिलेशन बनाओ, ठीक है। उसके रिलेशन से ये पता चल जाएगा कि हमें इसमें कांस्टेंट क्या है, स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, सब पता चल जाएगा, ठीक है। देखो आपको दो ग्राफ दिए हैं, एक ये ग्राफ दिया है, एक ये ग्राफ दिया है, ये ए है ये बी है। इसका जो टेम्परेचर है माय डियर TA है, इसका जो टेम्परेचर है TB है। आपकी कॉपी में बहुत शानदार क्वेश्चन होंगे, इस बात का फुल्ली कमिटमेंट है। ये जो ग्राफ बना है 30 डिग्री पे बना है, और ये वाला ग्राफ कितने बना है, 60 डिग्री पे बना है। ये वाला जो ग्राफ बना है ये कितना है, बेस से 30 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री है। तो आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, हाँ इसका जो प्रेशर दिया है पूरा
वो प्रेशर दिया है 16.42 atm। ये जो गैस है, जिस गैस का टेम्परेचर ये है और इसका जो प्रेशर दिया है इतना दिया है, तो आपसे कह रहा है TA और TB की वैल्यू क्या होगी। आपसे पूछा है TA एंड TB की वैल्यू क्या होगी। आपसे पूछा है क्वेश्चन में TA एंड TB की वैल्यू क्या होगी। सॉरी, ग्राफ है N वर्सेस B के बीच, ग्राफ है N वर्सेस वॉल्यूम है, मोल्स वर्सेस वॉल्यूम के बीच ग्राफ है। आपको प्रेशर दिया है, आपसे पूछा है TA और TB की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन नहीं दूंगा आपको, सिर्फ दूंगा सिर्फ 130 to 2 मिनट्स। फटाक से आंसर दो इसका। देखो भाई, आपके पास इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। एक काम करो, आप इसको लिख सकते हो nRT इज इक्वल टू PV। N इज इक्वल टू हो गया P अपॉन RT इंटू V। ये y एक्सिस में, ये x एक्सिस में, ये क्या हो गया, स्लोप हो गया। स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा माय डियर, P अपॉन RT। और स्लोप इज इक्वल टू होता कितना है, tan थीटा होता है। हो गया क्वेश्चन। P अपॉन RT, P कितना दिया है 16.42, R की वैल्यू 0.0821 इंटू 1 अपॉन TA। TA का मतलब है कितना डिग्री एंगल, tan 60, ठीक है। और 16 अपॉन 4 2 अपॉन R 0.0821 इंटू TB इज इक्वल टू इज इक्वल टू tan 30, क्योंकि B कितना पे है tan 30। देखो TATB आ गया आंसर। देखो क्वेश्चन है फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द, क्वेश्चन लिखो आप, फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई लेवल का है। फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसका मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। जो मैं लिखता हूं कभी कभी, अगर आपको ये एग्जाम में दिख गया समझना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लिखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर स्पीड, ठीक है। देखो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, for an ideal gas at two temperature T1 and T2, at two temperature T1 and T2, which of the following options is oblique R जहां लगाओ समझना, मोर देन है true। which of the following options are true, पहला ऑप्शन है, दे रहा हूं ऑप्शन आपको। फर्स्ट वन, द टोटल एरिया अंडर द कर्व, देखो पहला ऑप्शन, टोटल एरिया अंडर द कर्व is independent to, is independent to moles of gas, moles of gas। सेकंड नंबर, ये जो ग्राफ है, ये स्पीड कौन सी है, मोस्ट प्रोबेबल है, कौन सी है, मोस्ट प्रोबेबल। लिखो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डिक्रीज इफ टेम्परेचर डिक्रीज, VMP decreases as temperature decreases। Next, T1 greater than T2, and D option है, the fraction of molecule decreases upon temperature increases,
the fraction of molecule decreases upon temperature increases. 2 minutes मिलते हैं आपको। कौन सबसे पहली बात, टोटल एरिया अंडर द कर्व इज इंडिपेंडेंट टू मोल्स ऑफ गैस। बिल्कुल सही बात, सही कह रहा है। जो एरिया अंडर द कर्व है, मतलब कर्व का जो एरिया है ये मॉलिक्यूल से इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि जो एरिया अंडर द कर्व होता है ये क्या बताता है कि जो मोल्स ऑफ गैस के इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये जो बताता है किसकी बात करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करता है। मतलब आप नोट में लिख लो, एरिया अंडर द कर्व is directly proportional to number of molecules. सर ये डीवी जो है ये वॉल्यूम कहां पे? सर डी है नंबर डीवी में वॉल्यूम नहीं होता, स्पीड होती है, स्पीड फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम। भाई आपको पता है टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। क्यों? आपको पता है स्पीड डायरेक्टली होती है टेम्परेचर के। दूसरा ऑप्शन भी सही। बट T1 T2 में कौन ज्यादा होगा? T2 ज्यादा हो, तो T2 की स्पीड ज्यादा है, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। फिर अब एक बात बताओ यार, यहां पे मॉलिक्यूल इतने हैं और यहां मॉलिक्यूल कम हो गए, मतलब कहने का है टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। जब मॉलिक्यूल डिक्रीज कर रहे हैं इसका मतलब ऑप्शन वाला फोर्थ वाला भी क्या है? करेक्ट। नोट कर लो। इसका देखो क्वेश्चन और लिखते हैं। देखो, इफ पीडी वर्सेस, पीडी मतलब प्रेशर इनटू डेंसिटी, इफ पीडी वर्सेस P if PD versus P is plotted for helium gas, at a particular temperature, if d upon dp into pd at pressure is equal to 8.21 atm, if differentiation of d upon dp of pd at pressure is equal to 8.21 atm is equal to 5, then the temperature will be, ऑप्शन दे रहा हूं। फर्स्ट वन 160 केल्विन, सेकेंड वन 320 केल्विन, थर्ड वन 80 केल्विन एंड लास्ट वन नन ऑफ दीज। 2 मिनट टाइम मिलता है। अरे देखो बेटा, आपको पता है क्वेश्चन क्या होता है? D इज इक्वल टू होता है PM अपॉन RT, या कह सकते हो PM इज इक्वल टू क्या होता है? DRT होता है। क्या होता है? PM इज इक्वल टू क्या होता है? DRT होता है। एक काम करो, दोनों तरफ P से मल्टीप्लाई कर दो। P स्क्वायर M इज इक्वल टू PD और RT को क्या करो? नीचे ले आओ। P के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो दोनों तरफ। यहां पे करोगे तो आएगा 2PM by RT आएगा। भाई M by RT तो कांस्टेंट हो गया, और P स्क्वायर D अपॉन DP, P स्क्वायर करो कितना आएगा? 2P तो आएगा डिफरेंशिएशन, इज इक्वल टू D by DP इंटू क्या है? PD। जब प्रेशर इतना रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या दी है? 5 दिया। इसकी वैल्यू क्या है बेटा? 5। तो 2 इंटू 8.21 इंटू हीलियम गैस है, मैं हीलियम बोला था, हीलियम गैस है। हीलियम गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 4 है, अपॉन 0.0821 इंटू टेम्परेचर इज इक्वल टू 5। पॉइंट से पॉइंट हटा दो,
नीचे 2 जीरो बढ़ा दो, सॉरी ऊपर 2 जीरो बढ़ा दो, इज इक्वल टू 5। ये कैंसिल, ये कितना हो गया 8, उधर गया 800 इज इक्वल टू 5t, 1 2 3 4 2 बढ़ेगा, तो t इज इक्वल टू कितना आएगा 160 केल्विन। ओके, नोट करो सर हमें से मैच द कॉलम, मैं 2 कॉलम दे रहा हूं आपको, कॉलम ए एंड कॉलम बी। ओके, कॉलम ए में ग्राफ है, सॉरी कॉलम फर्स्ट लिख लो, इसको सेकंड लिख लो, ग्राफ में एबीसी, इसमें प्लॉट्स दिए हैं। पहला है 1/v² वर्सेस p, 1/v² वर्सेस p का ग्राफ है, ठीक है। कांस्टेंट मोल्स एंड टेम्परेचर इन्होंने दिया है, ये ग्राफ दिया है, ठीक है। ये p है, ये किसका ग्राफ है पता नहीं, आपको मैच करना है। b है v वर्सेस 1/t एट कांस्टेंट प्रेशर, आपको मैच करना है। ये ग्राफ है, किसका ग्राफ है तो नहीं पता, आपको मैच करना है। c है, मैं चारों ग्राफ बना दे रहा हूं। चौथा है, ये है pt वर्सेस t² एट कांस्टेंट v एंड वॉल्यूम एंड मोल्स, ठीक है। एंड लास्ट वन v वर्सेस 1/p² एट कांस्टेंट मोल्स एंड टेम्परेचर, PQRS। आपको बताना है कि A का ग्राफ कौन सा होगा, B का कौन सा होगा, C का कौन सा और D का कौन सा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप करके लाओगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे हम आएंगे जब, तो पहले इसकी शुरुआत करेंगे। थैंक यू।